जंगल में एक धूप वाले दिन 4 बंदर एक डाल पर बैठे थे। वे बोर हो गए थे, बहुत बहुत बोर हो गए थे। मोमो जो लीडर था वही पुराने पेड़ों से ऊब गया था। चिक्की जो बहुत भूखा था वही पुराने केलों से ऊब गया था। बंटा जो हमेशा चिंता करता था, उसे चिंता थी कि वे हमेशा के लिए बोर हो जाएंगे। और लुलू जो एडवेंचर पसंद करती थी, बस कहीं नई जगह जाना चाहती थी। उन्हें एक प्लान चाहिए था, एक बड़ा प्लान, एक बहुत ही मजेदार प्लान जो सब कुछ बदल दे। जंगल छोटा लग रहा था, दुनिया बड़ी लग रही थी। वे बस एक डाल से दूसरी डाल पर झूलने और सादे पीले केले खाने से ज्यादा कुछ चाहते थे। उन्होंने एक ऐसी दुनिया का सपना देखा जहां ज्यादा स्वाद हो, ज्यादा मजा हो और ढेर सारे स्नैक्स हों। अचानक आसमान से एक कागज का टुकड़ा नीचे गिरा। वह बंटा के सिर पर जा गिरा। एक आसमान से आया राक्षस, वह चिल्लाया और ऊपर नीचे कूदने लगा। मोमो ने कागज पकड़ा। वह चमकीला था, उसमें तस्वीरें थीं। यह थाईलैंड नाम की जगह का एक ट्रैवल ब्रोशर था। तस्वीरों में कमाल की चीजें दिख रही थीं। लंबी नुकीली इमारतें थीं, सुंदर रेतीले समुद्र तट थे जहां नीला पानी था। लेकिन एक तस्वीर ने चारों बंदरों को हैरान कर दिया। यह सुनहरे भूरे रंग के केले के पैनकेक का एक बड़ा ढेर था, जिस पर मीठा चिपचिपा सिरप टपक रहा था। चिक्की का पेट इतनी जोर से गड़गड़ाया कि पास बैठा तोता अपनी डाल से गिर गया। यही था, यही उनका भाग्य था। उन्हें थाईलैंड जाना था। बनाना पैनकेक। चिक्की ने खुशी से आंखें बड़ी करते हुए कहा, हमें जाना होगा, हमें उन सबको खाना होगा। लुलू ने पेड़ों के बीच जिपलाइन करते हुए किसी की तस्वीर की ओर इशारा किया। और हमें वह करना होगा, उसने चिल्लाकर कहा, पहले से ही उड़ने का नाटक करते हुए। मोमो एक चालाक लीडर होने के नाते एक प्लान बनाने लगा, एक बहुत ही शरारती प्लान। हम जाएंगे, उसने मुस्कुराते हुए ऐलान किया। हम ये बनाना पैनकेक ढूंढेंगे और सबसे बड़ा एडवेंचर करेंगे। उसने अपनी छाती फुलाई और बहुत जरूरी लग रहा था, जैसे एक छोटा रोमिल राजा कोई शाही फरमान जारी कर रहा हो। जंगल अचानक बहुत बोर्डिंग जगह लगने लगा था जब समुद्र पार पैनकेक इंतजार कर रहे थे। सिर्फ बंटा ही इतना पक्का नहीं था। उसने घबराकर अपने छोटे हाथ एक साथ मले। लेकिन हम वहां कैसे पहुंचेंगे? उसने सिसकते हुए कहा। उसकी भौहें चिंता से सिकुड़ गईं। वह बहुत दूर लग रहा है। क्या होगा अगर हम खो गए? क्या होगा अगर वहां डरावनी चीजें हैं? क्या होगा अगर पैनकेक तस्वीर में जितने अच्छे दिखते हैं उतने अच्छे नहीं निकले? मोमो ने बस उसकी पीठ थपथपाई। चिंता मत करो बंटा, उसने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा। मेरे पास एक प्लान है, एक सुपर सीक्रेट एक्स्ट्रा चालाक प्लान। हमें एक नाव मिलेगी, एक बहुत बड़ी नाव, और हम बनाना पैनकेक की जमीन पर एडवेंचर पर जाएंगे। फैसला हो गया था। उनके जंगल के दिन गिने चुने थे। बोट ढूंढना आसान था। केलों से भरा एक बड़ा जहाज पास के बंदरगाह पर खड़ा था। यह एकदम सही था। मोमो ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया और चारों दोस्त लोडिंग रैंप पर चढ़ गए। स्वादिष्ट पीले फलों के एक बक्से के अंदर छिप गए। चिक्की को लगा कि वह स्वर्ग में आ गया है। वह खाता रहा और खाता रहा जब तक कि उसका पेट नारियल जितना गोल नहीं हो गया। नाव का हॉर्न जोर से बजा। एक जोरदार हूंक की आवाज हुई, जिससे बंटा इतना ऊंचा उछला कि उसका सिर बक्से के ऊपर टकरा गया। वह क्या था? उसने चीखकर कहा, क्या हम डूब रहे हैं? क्या यह कोई समुद्री राक्षस है? लुलू बस हंसी और लकड़ी के एक छेद से झांका। जंगल को छोटा और छोटा होते हुए देख रही थी, जैसे ही बड़ी नाव समुद्र में आगे बढ़ रही थी। यात्रा एक ऊबड़ खाबड़ उलटी सीधी सवारी थी। बंदर बक्से में कपड़े धोने की मशीन में मोजे की तरह इधर उधर लुढ़क रहे थे। एक बार एक बड़ी लहर जहाज से टकराई और उनका बक्सा पलट गया। केले हर जगह बिखर गए, बंदर भी हर जगह लुढ़क गए। मोमो ने केले के छिलके पर सर्फिंग करने की कोशिश की, लेकिन अंत में अपने दोस्तों के ढेर में सिर के बल फिसल गया। यह अफरा तफरी थी, यह गंदा था। यह लुलू के लिए अब तक का सबसे मजेदार अनुभव था। बंटा हालांकि पूरी यात्रा एक केले के पत्ते के नीचे छिपा रहा। उसे यकीन था कि जहाज की हर चरमराहट और कराहट समुद्री डाकुओं के आने की आवाज थी। वह एक बहुत ही चिंतित छोटा बंदर था। जब नाव आखिरकार रुकी
तो उन्होंने झांका। वे बैंकॉक नाम के एक शहर में थे। यह शोरगुल वाला और भीड़ भाड़ वाला था और इसमें अद्भुत भोजन की खुशबू आ रही थी। उनका पहला पड़ाव ग्रैंड पैलेस नाम की एक विशाल चमकीली जगह थी। लुलू, हमेशा साहसी, ने एक भिक्षु को चमकीले नारंगी चोगे में देखा। उसे लगा कि यह एक बहुत आरामदायक चोगा है। जब भिक्षु नहीं देख रहा था तो उसने एक ऐसा ही चोगा उठाया जो एक रस्सी पर सूख रहा था और उसे पहन लिया। वह घूमती रही, बहुत महत्वपूर्ण महसूस कर रही थी, जब तक कि दो गार्डों ने इशारा करना और हंसना शुरू नहीं किया। उसे नहीं पता था कि वे क्यों हंस रहे थे, लेकिन उसने एक राजकुमारी की तरह झुककर प्रणाम किया। अपने नए पोशाक पर बहुत गर्व महसूस कर रही थी। बंटा को ग्रैंड पैलेस पसंद नहीं आया। बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी थी। सूरज उसकी खाल पर चमक रहा था और चमकदार सोने की छतें सीधे उसके चेहरे पर गर्मी फेंक रही थीं। मैं पिघल रहा हूं, वह कराह उठा। एक बड़े पत्ते से खुद को हवा दे रहा था जो उसे मिला था। यह एक बंदर के लिए बहुत गर्म है। हमें छाया ढूंढनी होगी, हमें आइसक्रीम ढूंढनी होगी। इस बीच चिक्की की नाक उसे एक स्ट्रीट वेंडर के पास ले गई, जो नारियल के खोल में स्वादिष्ट मलाईदार नारियल आइसक्रीम बेचता हुआ दिख रहा था। जब वेंडर ने अपनी पीठ फेरी तो उसने एक उठा लिया और एक बड़ा निवाला लिया। योझा, वह चिल्लाया। यह आइसक्रीम नहीं थी, यह सुपर तीखी हरी करी थी। उसका मुंह आग से जल रहा था। बैंकॉक के एडवेंचर के बाद बंदर फीफी आइलैंड्स के लिए एक छोटी नाव पर सवार हो गए। वहां के बीच बहुत सुंदर थे, सफेद रेत और इतना साफ पानी कि छोटी मछलियां तैरती हुई दिख रही थीं। उस रात बीच पर एक बड़ी पार्टी थी जिसमें तेज म्यूजिक और रंगीन लाइटें थीं। लुलू तो जैसे स्वर्ग में थी। वह इंसानों के साथ नाचने लगी, उनकी नकल करती और गोल गोल घूमती जब तक कि उसे चक्कर न आने लगे। चिक्की ने स्नैक टेबल ढूंढ ली और एक साथ 10 अनानास के टुकड़े अपने मुंह में ठूंसने की कोशिश की। बंटा हमेशा की तरह चिंता में। उसे लगा कि तेज म्यूजिक तूफान आने का संकेत है और उसने खुद को बचाने के लिए रेत से एक छोटा किला बनाने की कोशिश की। मोमो, हमेशा शरारती, ने पानी में कुछ अजीब देखा। उसकी एक बड़ी गोल कांच की आंख थी और उसके मुंह से एक लंबी नली निकली हुई थी। वह एक समुद्री राक्षस था। उसे अपने दोस्तों को बचाना था। एक जोरदार युद्ध की दहाड़ के साथ मोमो राक्षस की पीठ पर कूद पड़ा। वह राक्षस नहीं था, वह एक स्नॉर्कलर था, एक आदमी जो अचानक अपने सिर पर एक बंदर को देखकर बहुत हैरान था। वह इधर उधर उछला और मोमो कसकर पकड़ लिया, यह सोचकर कि वह एक बड़ी लड़ाई में है। पास ही लुलू ने एक नाव से जुड़ी एक बड़ी रंगीन पतंग देखी। वह एक पैरासेल था। यह सोचकर कि यह एक झूला है, उसने रस्सी पकड़ ली। जैसे ही नाव चली, उसे हवा में ऊंचाई पर ले गई। वाह, वह खुशी से चिल्लाई। बीच पर वापस मोमो को स्नॉर्कलर से भगाए जाने और लुलू के सुरक्षित उतरने के बाद उन्होंने कुछ पर्यटकों को बात करते हुए सुना। उन्होंने चियांग माई नाम के शहर में एक खास मंदिर की बात की। उन्होंने कहा कि इस मंदिर के अंदर कल्पना से परे एक खजाना था, एक पवित्र सुनहरे केले। चिक्की के कान खड़े हो गए। एक सुनहरा केला, वह पूरी दुनिया का सबसे स्वादिष्ट केला होगा। मोमो की आंखें एक नई योजना से चमक उठी। पैनकेक भूल जाओ, एक सुनहरा केला कहीं बेहतर इनाम था। यह उनकी नई खोज थी। वे चियांग माई जाएंगे और इस पौराणिक फल को अपने लिए लेंगे। बंटा ने बस आह भरी। और यात्रा और डरावनी चीजें। चियांग माई की यात्रा एक और एडवेंचर थी। उन्हें एक बस में घुसना पड़ा जहां बंटा को यकीन था कि इंजन की आवाज एक भूखे बाघ की है। चियांग माई में उन्हें मंदिर मिल गया। वह शांत और सुकून भरा था। नारंगी चोगे में भिक्षु चुपचाप चलते थे। हमें चुप रहना होगा, मोमो फुसफुसाया। यह एक चुपके से किया जाने वाला मिशन है। उसने मिट्टी में एक नक्शा बनाया। उन्हें प्राचीन बंदरों, या जैसा उसने सोचा था, द्वारा छोड़ी गई पहेलियों को हल करना था और भिक्षुओं की चौकस नजरों से बचना था। लुलू को चुनौती पसंद आई। वह बेंचों के नीचे रेंगती और प्रार्थना झंडों से झूलती रही, जबकि चिक्की बस इनाम पर केंद्रित था। उसका पेट सुनहरी दावत की उम्मीद में गड़गड़ा रहा था। मोमो के काल्पनिक नक्शे के पीछे पीछे वे मंदिर में दबे पांव चले।
उन्होंने पहली पहेली सुलझाई, जो बस एक केले की तस्वीर वाला एक साइन था जो रास्ता दिखा रहा था। वे एक गार्ड से बच निकले, जो असल में एक बहुत ही नींद में डूबा हुआ भिक्षु था जो झपकी ले रहा था। बंटा घबराया हुआ था। वह जाग जाएगा, वह हमें पकड़ लेगा, हम हमेशा के लिए बंदर जेल में रहेंगे, उसने घबराकर फुसफुसाया। आखिर में वे एक खास कमरे में पहुंचे। वह वहां था, एक मखमली तकिए पर बैठा और एक रोशनी में चमक रहा था। पवित्र सुनहरा केला। यह उनके सोचे से भी ज्यादा सुंदर और चमकदार था। यह एकदम सही था, यह शानदार था। चिक्की एक और सेकंड इंतजार नहीं कर सका। उसकी भूख इतनी ज्यादा थी, वह अपने दोस्तों को धकेलते हुए आगे बढ़ा। उसकी आंखों में केले की लालसा भरी थी। यह मेरा है, वह हवा में उछलते हुए चिल्लाया। उसने सुनहरा केला पकड़ा और बिना किसी हिचकिचाहट के एक बड़ा निवाला लिया। क्रंच! एक भयानक आवाज शांत मंदिर में गूंज उठी। चिक्की दर्द से चिल्लाया, अपना मुंह पकड़े हुए। उसने केला और अपने ही दांत का एक छोटा सा टुकड़ा थूक दिया। सुनहरा केला केला था ही नहीं, वह एक मूर्ति थी, एक कठोर, ठोस, धातु की मूर्ति। यह स्वादिष्ट नहीं था, जरा भी नहीं। बंटा सदमे से बेहोश हो गया। तभी एक बूढ़ा भिक्षु अंदर आया। वह गुस्सा नहीं था, वह बस प्यार से मुस्कुराया। उसने चिक्की का टूटा हुआ दांत और मूर्ति पर काटने का निशान देखा। उसने सिर हिलाया और अपनी जेब से चिक्की को एक असली केला दिया। बंदरों को बहुत बेवकूफी महसूस हुई। हारकर वे मंदिर से निकले और खुद को एक हलचल भरे नाइट मार्केट में पाया। हवा में पकवानों की खुशबू फैली हुई थी और वहां एक छोटी सी गाड़ी पर एक महिला दुनिया का सबसे अद्भुत नजारा बना रही थी। असली फूले हुए स्वादिष्ट केले के पैनकेक मीठे चॉकलेट सॉस के साथ। आखिर उन्हें अपना खजाना मिल ही गया था। उन्होंने इतना खाया कि वे एक और कौर नहीं खा सकते थे। पेट भरकर वे एक छत पर बैठे शहर की रोशनी देख रहे थे। बंटा आखिरकार आराम से था। चिक्की खुश था, भले ही उसके दांत में दर्द था। लुलू पहले ही अगले एडवेंचर की तलाश में थी। मोमो ने एक नया ब्रोशर खोला जो उसे मिला था। उसमें मिस्र की पिरामिडें दिख रही थीं। देखो, उसने कहा, मक्के के भुट्टे का महान पिरामिड। चिक्की की आंखें फिर से चमक उठीं। बंटा कराह उठा। उनकी अगली यात्रा पहले ही तय हो चुकी थी। उन्होंने थाईलैंड की अपनी यात्रा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सीखा था। यह एक ऐसा सबक था जिसे वे निश्चित रूप से याद रखेंगे। कम से कम थोड़ी देर के लिए। हर चमकने वाली चीज केला नहीं होती।